फैयाज भाई ने सवाल नहीं पूछा है, बस कुछ कुछ कमेंट किया था। अच्छा, हम अगले सेगमेंट में जाते हैं। जैसे कि अब हम अतीत की बात कर लिए, अच्छा वर्तमान में हम देखते हैं तो सैयदवाद को आप किस तरह देख रहे हैं वर्तमान में? अभी आपने देखा कि अतीत में बता दिया इस तरीके से ये स्टेब्लिश हुए, तो अब जी। अभी मौजूदा वक्त में अगर हम देखा जाए तो उसको कहाँ से आप देखते हैं सैयदवाद को, और सैयदवाद की इस वक्त के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में आप किनको देखते हैं? सूफी एंड कंपनी। मैं सबसे, जी, सूफी एंड कंपनी। और देवबंद भी सूफीज्म को मानता है, बरेली भी सूफीज्म को मानता है। मैं समझता हूँ कि नियर अबाउट 90% जो तमाम मकतबा फिक्र है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, 90% आबादी सूफीज्म को लेकर है। इसीलिए सैयदवाद स्टेब्लिश है, सूफीज्म ही इसकी जड़ है। मैं बल्कि दुनिया बेगम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पर, ये सूफीज्म उसकी जड़ में है। अभी जैसे हम आप भी लिखते रहते हैं, जैसे मैं भी कुछ कुछ टैग करता रहता हूँ आप ही लोगों का आर्टिकल, तो उसमें सवाल यही आता है कि जैसे कि देवबंद के ही बहुत से आलिम हैं। अभी फैयाज भाई ने अशरफ अली थानी के ऊपर एक लंबा सा 3 पार्ट में आर्टिकल लिखा, उसमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने सैयदवाद को किस तरह बढ़ावा दिया। तो ये तो बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है ना फिर, क्योंकि देवबंद की शाखा वाले फिर उस पर सवाल नहीं उठाते। मतलब वो जो स्टेब्लिश वो मौलाना ने या मदरसों ने कर दिया। अच्छा, देवबंद की साइड पर लिखा हुआ है कि कौन किसी शादी कर सकता, कौन किसी शादी नहीं कर सकता, उसमें जातियों का नाम लिख के रखा, उन्होंने नहीं उसको तब्दील किया, और उसको फॉलो करते उसको पसमानदा समाज ही फॉलो कर रहा है, उसी मदरसे से वही निकल रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, और ऊंचे पद पर तो नहीं है, लेकिन जो समाज में फैल रहे हैं तो उनकी विचार, वो सैयदवाद की विचार को वही फैला रहे, पसमानदा ही फैला रहे हैं, है ना? लेनिन भाई, हाँ। लेनिन भाई, मैंने आपसे अभी एक बात कही कि सूफीज्म जो है, ये जो सूफी है ये शिया है, और राफजी को हम शिया समझ रहे हैं। अच्छा, शिया का बेस क्या है? आप नजर उठाकर देखें, अध्ययन करें, आपका अध्ययन है उस पर, अच्छा अध्ययन होगा। शिया का बेस क्या है? उनकी तो यही लड़ाई थी कि खिलाफत के हकदार, सबसे ज्यादा श्रेष्ठता के हकदार, वो अहले बैत जिनको ये कहते हैं, वो लोग हैं। नबी की नस्ल से जो है, ये फातिमा, हजरत फातिमा की नस्ल से जो है, वो लोग हैं। तो शीयत की तो बुनियाद ही जन्म आधारित श्रेष्ठता पर आधारित है, और सूफी को आप शीयत से अलग हटकर देख रहे हैं, इसलिए आपको समस्या हो रही है कि थानवी साहब ने क्यों लिख दिया, अहमद रजा खान साहब ने क्यों लिख दिया। अरे भाई साहब, ये सूफिज्म विचारधारा से जुड़े लोग हैं। सूफिज्म की पैदाइश ही नस्ल आधारित श्रेष्ठता पर हुई है, इस नस्ल आधारित श्रेष्ठता पर, जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर श्रेष्ठता है। लेकिन ये उसकी जगह ज़ईफ हदीस लेकर आते हैं और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये कुरान की सूरह हुजरात की 13वीं आयत के मुताबिक नहीं इंटरप्रिटेशन करते हदीसों का, कि हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुमको तुम्हारी पहचान के लिए कबीलों में बांटा, तुम में वही श्रेष्ठ जो ज्यादा धर्म पर आया है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इस आयत के परिप्रेक्ष्य में ये हदीसों की व्याख्या नहीं करते, ये हदीसों की अपने हिसाब से व्याख्या। और थानवी साहब या खान साहब हो या इनकी कंपनी हो, इस आयत की व्याख्या आप उठाकर देखें, ठीक ठाक उलमाओं ने हदीसों की रोशनी में, ज़ईफ हदीसों की रोशनी में किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि ऊंच नीच नहीं है, सैयद भी सबके बराबर है, आपको ऐसा मिलेगा। तो सही सारी समस्या यही आप थानवी साहब को कह रहे हैं, खान साहब को कह रहे हैं सूफी विचारधारा के पोषक हैं, तो ये बात कहेंगे ही। सूफी विचारधारा शिया वाली है, और शिया का जन्म ही जन्म आधारित श्रेष्ठता के आधार पर हुआ, वही उनकी बात है। मूल में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं, वो सीधा मतलब सीधा जड़ पर प्रहार। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मेरा कहना ये था कि हमारा समाज जो पसमानदा समाज, उसको तो बांट दिया गया देवबंदी में, बरेलवी में, इस तरह बांट दिए, और ये लोग अंधा फॉलो भी करते हैं उन्हीं उलमाओं को, उन्हीं मदरसों को। तो मेरा ये कहना था कि जब हम ये बात कहते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। एक अच्छे पसमानदा कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि नहीं देखो, सभी सैयद की इज्जत नहीं करना है, लेकिन जो असली वाले हैं उनकी इज्जत करने को कहा गया है। तो ये बड़ी उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि असली और नकली कुछ नहीं होता है, इंसान की इज्जत करने की बात होती है। ठीक है, या फिर न, तो मैं कहना ये था कि इनको फिर कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि आप जैसे ही कुछ बोलते हैं तो आप, जैसे कि आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है अहले हदीस हो गए, क्योंकि आप लोग इन लोगों को काउंटर कर रहे हैं।
ठीक है, कि ये लोग जो है, जो भी जो है बड़े बड़े उलमाओं को काउंटर कर रहा है, और जो इमामों को काउंटर कर रहा है, सब अहले हदीस हैं। तो अहले हदीस बना के आपको एक साइड लाइन कर दिया गया। ठीक है, तो मैं ये अरे कहना चाह अभी रहा आप मुझको मुनकरीने हदीस होने का कह रहे हैं, इल्जाम लग जाएगा वहां पहले हदीस होने का। नहीं नहीं, वो तो अभी मैं कह रहा हूँ ना। देखिए ये बताया, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दरअसल कैसे कैसे डील किया जाए। दरअसल ये बौखलाए हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आता हमको काउंटर कैसे करें, इसलिए ये तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, सच्चाई ये है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये बौखला गए हैं। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं कि जुमे के खुतबे में असद बिन जुरारा का नाम क्यों नहीं, जो संस्थापक हैं, कोई जवाब नहीं। फिर ये कहते हैं कि ये गुमराह हो गए। जब हम सवाल करते हैं कि पहले शहीद जिनके लिए पूरी फैमिली के लिए जन्नत का वादा अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत का वादा है, बशारत दी, पहले शहीद यासिर बिन अम्मार, क्या, हाँ, यासिर बिन अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु के माँ और बाप हजरत सुमैया पहली शहीद इस्लाम की, जो गुलाम थी। तो अब लेकिन जिक्र नहीं, मेन स्ट्रीम में जिक्र नहीं होता, क्योंकि इससे सैयदवाद स्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि वो गैर कुरैशी गुलाम थी। तो इन चीजों को जब हम लेके आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इनके पास जवाब है नहीं, तो बस वही हम पर बेबुनियाद इल्जाम, और बहुत दिनों तक ये इल्जाम चल नहीं पाएंगे, ये बेनकाब होंगे। और अभी हमको देखिए, इस पर काम, देखिए हमारे साथ एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए। अभी मेरी बहस हो रही, बात हो रही थी, मैंने एक बात कहा कि ऐसे लोग जुड़ेंगे नहीं। मैंने कहा बताइए मेरे साथ जुड़े कितने हैं। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा बताइए गांव में, कहा होंगे 8-10 लोग। मैंने कहा यार मैं मान लेता हूँ कोई नहीं है, या 8-10 आप कहते हो, मैं 20 मान लेता हूँ। तो 20 से जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्या इससे 19 होने वाले हैं? कहा नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा तब भी ये 20 रहेंगे, बोलूंगा तब भी। मुझे 20 और 80 का ही फाड़ कर लेने दो। अभी तो मेरे साथ दो भी नहीं है ना, हम बोलेंगे 20-80 का फाड़ होगा, पहले फाड़ तो होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, अच्छा देखिए, पहले फाड़ हो जाने दीजिए। फैयाज भाई ने सवाल किया है कि अशराफ उलमा सैयदवाद का हमेशा बचाव करेंगे, चाहे वो किसी भी मसलक के हो। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं भी ऐड कर दूं कि सैयदवाद को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक तो ये उलमाओं के हिसाब से बचाव कर रहे हैं सैयदवाद का, सर सैयद का भी बचाव मुझे लगता है कि वो ना, उनकी अगर इस्लामिक व्याख्या देखा जाए तो बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, वो ठीक है प्रगतिशील, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो धार्मिक मुसलमान है, जो धार्मिक अशराफ है, उनकी नजर में तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो सर सैयद का समर्थन में आ जाते हैं। हम लोग गाली दे देते हैं कि तुम लोग गलत हो, फलाना ढिमका। वो एक नास्तिक का बचाव कर लेंगे सैयद होने की वजह से, लेकिन जो आपका समर्थन नहीं कर सकते वो। तो दोनों ही बात जी जो है मैं रख रहा हूँ कि ये उनके अंदर एक एकता पाई जा रही है, वो बचाव कर ले जाते हर हिसाब से। वो सर सैयद का बचाव कर लेंगे, उनकी उनकी गलत, मतलब गलत, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गलत का मतलब है कि प्रगतिशील जो उनके विचार थे, जो जिनके इनकी नजर में कुफराना विचार है, फिर भी वो सर सैयद का बचाव कर ले जाएंगे, लेकिन जो है वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन मसलकों में बटे सिर्फ पसमादा बटे हैं, मसलकों में ये नहीं बटे हैं, कहने का मतलब यही है। फैयाज भाई यही बात कह रहे हैं। नहीं बटे, ये इन्होंने बांटा है, इन्होंने मसलकों में, फिरकों में बांटा है। और वो सर सैयद का भी बचाव करेंगे, क्योंकि वो सैयद हैं भाई। सैयद तो उनके यहाँ आप सबसे ज्यादा तो आप ही वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर वगैरह पर, तलाश तलाश के ला कर देते हैं कि देखिए सैयदों को लेकर के। एक तो हमारे यहाँ के ही मौलाना है सैयद नूरानी अशरफ साहब, उनकी एक वीडियो आपके थ्रू ही मैंने देखी कि क्या तू नहीं जानता कि सैयद जानी भी हो जाए तब भी उसका एहतराम नहीं जाता। ये सैयद नूरानी अशरफ सैयद हाशमी अशरफ साहब के साहबजादे हैं। ये अपने आप को मखदूम साहब के वंश से जोड़ते हैं, और सुन्नी वल जमात, सुन्नत वल जमात में ये बड़ा स्थान रखते हैं। इनकी ये फिक्र है कि अगर जानी भी हो जाए तो भी उसका एहतराम नहीं जाता, तो सर सैयद कम से कम जानी तो नहीं है। तो ये तो इनकी फिक्र का हिस्सा, ये सर सैयद का बिल्कुल बचाव करेंगे, ये सर सैयद का बचाव करेंगे। आप एक चीज देखिए, सैयद, आपने एक बात कही ना कि करबला ही स्टेब्लिश कर रहा, करबला के बाद स्टेब्लिश हुआ। आप देखिए राही मासूम रजा साहब, जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी साहिबा, या और भी किसी को आप देख लें, नास्तिक है ये लोग,
पूरी साल नास्तिक रहते हैं, मुहर्रम में 10 दिन धार्मिक हो जाते हैं। ये देखिए खूबसूरती, उस टाइम नहीं नास्तिक रहते, मुहर्रम मनाएंगे सारे लोग, तब नास्तिक नहीं रहते, उस दिन धार्मिक हो जाएंगे, उसके बाद फिर नास्तिक हो जाएंगे। तो ये सैयदवाद इस्टेब्लिश करना है। और आप देखिए तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, मुस्लिम समाज में इनको जो कुरीतियां लगती हैं, बुराइयां लगती हैं, ये सब पर अटैक करते हैं, सब पर हमला करते हैं। कभी इनको मुस्लिम समाज में जात पात ऊंच नीच है, जो कि मुस्लिम इस्लाम के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। ये लगातार कहते हैं इस्लाम बराबरी का मजहब है, उसके बाद भी क्या कभी किसी ने इन पर अटैक किया, इस पर, इन मुद्दों पर? नहीं, क्योंकि इनको सैयदवाद से नहीं दिक्कत, इनको दिक्कत सही इस्लामिक शिक्षाओं से है। और ये पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर हमला भी इसीलिए करते हैं कि कहीं सही इस्लामिक रूल्स समाज में चलने ना लगे, ये समाज में स्थापित ना कर ले जाए, इसलिए ये हर तरह के आरोप लगाते हैं, कभी अहले हदीस होने का, कभी गुमराह होने का, कभी नास्तिक होने का, कभी बीजेपी के करीब होने का, तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। और मैंने तो एक पोस्ट डाली थी और मैं उस बात को यहाँ पे दोहरा दूं कि पसमानदा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है तो मैं ये आह्वान करता हूं कि आप उनके इख्तिलाफ पर ना जाएं, उनको आंख बंद करके फॉलो करें, क्योंकि हम अल्लाह के सिलेक्ट किए हुए लोग, दुनिया की पहली जमात है। ये दुनिया की पसमानदा आंदोलन से जुड़े जो भी लोग हैं, वो दुनिया की पहली ज्ञात विश्व इतिहास में, जितना भी इतिहास दुनिया का जो लोगों की नजर में दुनिया जानती है, उसमें ये पहली जमात है जो कमजोर लोगों का आंदोलन, इतना कमजोर, ये पहला कमजोर लोग लड़ रहे हैं। आज तक दुनिया की किसी आंदोलन को इतने कमजोर लोगों ने नहीं चलाया, अल्लाह के रसूल ने चलाया। धन की व्यवस्था थी, हजरत खदीजा का मिला, हजरत अबू बकर का मिला, कुछ बड़े लोग भी साथ में आए, मदीना गए वहां पर साथ, या वो सबसे बड़ी क्रांति थी। लेकिन लेनिन का या मार्क्स का चला, बड़े लोग साथ में आए। ये छोटे लोगों के द्वारा, छोटे लोगों के लिए ये दुनिया का पहला आंदोलन है जो चलाया जा रहा है। और ऐसा आंदोलन, मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक हूं, अल्लाह के सिलेक्ट किए हुए लोग अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चला सकते। हम अल्लाह के सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, हमको आंख बंद करके